अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। हम नटिंग हम जी, क्या हाल है सबकी? उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे। तो ये देखें जी, सुबह का टाइम है, ऑर्डर्स भी पैक हो गए थे और बच्चों का ब्रेकफास्ट भी रेडी हो गया और बच्चे जल्दी से जो हैं वो रेडी होके स्कूल जाने के लिए गाड़ी में भी बैठ गए थे। ये देखें, ये आज है बाहर का वेदर, ठंड ही थी। तो बच्चों को बस छोड़ के फिर मैं आई हूँ, आके ब्रेकफास्ट किया है, थोड़ी देर रिलैक्स किया है। इसके बाद जो है मैंने रमज़ान शरीफ की तैयारी करनी है। सबसे पहले जो है मैंने अपना जाए नमाज़ धोया, क्योंकि मुझे लग रहा था ये वाला जाए नमाज़ जो है ना वो धोने वाला है, तो इसको धो लिया था मैंने। और कुरान पाक के गुलाफ जो थे वो मैंने धो लिए। सबसे पहले जो है वो तैयारी मैंने इसी की कि ये काम सबसे पहले कर लूँ। उसके बाद जो है मैं अपनी फ़्रिज की तरफ आई। फ्रिज भी काफ़ी ज़्यादा साफ़ करने वाली हुई थी, तो मैंने कहा अब मैंने मेक एंड फ्रीज़ करनी है चीज़ें, तो सबसे पहले मैं फ़्रिज को साफ़ कर लेती हूँ। तो ये देखें जी, ये कुछ चीज़ें गिरी हुई थी और कुछ साफ़ करने वाली थी, तो मैंने कहा यहीं से मैं स्टार्ट कर लेती हूँ। ये फ्रीज़र वाली साइड है और ये भी एक बहुत बड़ी टिप मैं आपको बताने जा रही हूँ। रमज़ान शरीफ से 2 वीक्स पहले ना मैंने ग्रॉसरीज़ बहुत कम करना स्टार्ट कर दी थी। कुछ चीज़ें मैं नहीं ले रही थी कि रमज़ान शरीफ आ जाएगा, फिर बच्चे भी इतना ज़्यादा नहीं खाएंगे, रोज़े होंगे, तो मैंने काफ़ी कम कर दी थी, इसलिए फ़्रिज जो है ना वो खाली खाली सी नज़र आ रही है। तो ये देखें जी, ये मैंने सारी चीज़ें जो हैं वो साफ़ कर दी, फ्रिज मैंने साफ़ कर दी। मैंने जब बाद में देखा तो मैंने एक शामी कबाब रखा हुआ था पहले का पड़ा हुआ, मुझे उठाना ही भूल गया, तो चलें कोई बात नहीं। ये देखें, ये सारा फ्रीज़र भी साफ़ हो गया था, फ्रिज भी साफ़ हो गई थी। अब मैं आती हूँ अपने किचन की तरफ। तो सबसे पहले मैं शामी कबाब बना रही थी, उसके लिए मैंने बोनलेस चिकन जो है वो डाल दिया था और चना की दाल वो मैंने डाल दी, लहसुन अदरक डाल दिया, साथ में सारे मतलब मसाले वगैरह मैंने डाल दिए थे। ये देखें, बस इसको मैं जो है ना कुकर में रख दूँगी और थोड़ा सा मैंने इसके अंदर ना ये शान वाला मसाला डाल दिया था, इससे बड़ा अच्छा सा फ्लेवर एक आ जाता है। ये सारी चीज़ें डाल के ना मैं इसको इसमें कुकर में रख दूँगी। पानी भी डाल दिया था मैंने। अब मैं इसको तकरीबन 12 मिनट के लिए हाई पे इसका टेम्परेचर करके इसको रख दूँगी। तो ये देखें जी, इसका टाइम पूरा हो गया था। अब मैं इसको खोलूँगी तो ये देखें, दाल जो है ना चने की वो बहुत अच्छे से गल गई थी। अब फिर मैंने इसको ना हाई फ्लेम पे रख के ना इसकी सारा मैंने पानी खुश कर लिया, तो ये देखें ये ऐसा हो गया था। और फिर मैंने इसमें 2 एग्स डाले, ज़्यादा नहीं डाले, और फिर मैंने इसको ना मशीन में एक दफ़ा मैंने इसको फेर लिया था ताकि अच्छे से सारी चीज़ें जो है वो मैश हो जाएँ। फिर इसके बाद जो है इसमें धनिया डाला मैंने और फिर इसके मैंने कबाब बना लिए। आप कोई सा भी सांचा ले लें, मैंने तो मेरे जो मसालों वाले डब्बे थे उसका ढक्कन लिया और उसमें मैंने ना ये लगा के बैग सा शॉपर जो भी है वो लगा के मैंने इसके कबाब बना लिए थे। ये देखें, बड़े ज़बरदस्त से यहाँ ये ना अच्छे लगते हैं। वैसे अगर आप ये सांचा ना भी यूज़ करो, हाथ से बना लो, लेकिन एक ही तरह के बने हुए हो ना वो तो वो अच्छे लगते हैं। तो ये देखें, मैं सारे कबाब इस तरह बना लूँगी। अच्छा जी, तो मैं ना 1-2 दिनों से वीडियोस देख रही थी कि इस तरह जो मतलब व्लॉग्स करती हैं ना वो रमज़ान शरीफ की तैयारी कर रही थी और खाने वगैरह बना के इस तरह फ्रीज़ कर रही थी। तो कुछ लोगों ने ना कमेंट्स किए हुए थे कि रमज़ान शरीफ सिर्फ ये तो नहीं है कि सिर्फ खाना बनाया जाए और बना बना के इस तरह फ्रीज़ करके रखा जाए, सब व्लॉगर्स को क्या हो गया, वो क्यों करें ऐसे। तो देखें, ये सिर्फ व्लॉगर्स नहीं कर रहे हैं, वो तो चलें, ये है ना कि व्लॉगिंग करते हैं तो वो अपना डेली रूटीन शेयर करते हैं, हम जो भी खाते हैं बनाते हैं अपनी डेली रूटीन आप लोगों के साथ शेयर करते हैं। ये तो रमज़ान की तैयारी तो सभी इस तरह करते हैं, आई थिंक सो। जिसकी जितनी हैसियत होती है ना वो उसके मुताबिक करते हैं। जिनके बच्चों को, घर वालों को जो जो चीज़ें पसंद होती हैं वो अपनी उसके लिए आसानी के लिए प्रिपरेशन करके वो रख लेते हैं। तो मेरे ख़्याल में तो ऐसे नहीं बोलना चाहिए। अगर कोई काम कर रहा है अपना व्लॉगिंग के थ्रू भी अगर कोई कर रहा है, कोई कुछ दिखाना चाहता है, कुछ अपना शेयर करना चाहता है, तो अप्रिशिएट करना चाहिए। और मैं कुछ वाक़यात भी सुन रही थी रमज़ान शरीफ से रिलेटेड ही, तो उसमें भी वो बता रहे थे कि रमज़ान शरीफ जो है ना उसमें सबसे बड़ा काम हमें क्या करना चाहिए, सबसे बड़ी तैयारी हमें किस चीज़ की करनी चाहिए। तो वो बता रहे थे कि सबसे पहले ये है कि अपने दिलों को साफ़ कर लें। आपके दिलों में अगर किसी के लिए कोई नफ़रत है, कोई बुग़्ज़ है, कीना है, किसी ने आपका कुछ बुरा कर दिया है, कोई बड़ी ही कोई दुश्मनी हो गई है, नफ़रतें पैदा हो गई हैं, बोल चाल बंद हो गई है, तो अपने दिलों को सबसे पहले साफ़ कर लो, मीठा बोल बोलो।
तो मैं यही उन लोगों को कहना चाहती हूँ कि प्लीज़ अगर कोई इस तरह कर रहा है, अगर कुछ कोई यूट्यूब पे कोई अच्छा काम कर रहा है, कोई अपनी रेसिपीज़ ही चलें शेयर कर रहा है, तो अप्रिशिएट करें, कोई मीठा बोल बोल दें। आपके 2 मीठे बोल बोल देने से अगले की हौसला अफजाई हो जाएगी। शामी कबाब बन गए थे। उसके बाद ये मैं सेकंड रेसिपी अपनी बना रही थी। ये लैम का कीमा था, इसके अंदर मैंने सारे मसाला जात डाल दिए थे और थोड़ा सा मैंने इसमें आलू क्रश करके डाला था, उससे ये कि ये जुड़ जाते हैं। और ये देखें फिर इसको मैंने मशीन में इस तरह फेर लिया था 1-2 दफ़ा और ये देखें ये कुछ इस तरह के बन गए थे। अब मैं इसके कबाब जो हैं वो बना के रखूँगी। ये मैंने फ़ॉइल जो है ना ये इस तरह ग्रिल में लगा लिया था और इसके बाद हाथ के साथ ही ना मैं थोड़ा सा ऑयल लगा के हाथों की मतलब हथेलियों पे ऑयल लगा के इस तरह से कबाब बना लूँगी। और मैं इनको ना बना के मैं ओवन में रखूँगी, तकरीबन इतना रखूँगी कि 10 मिनट्स के लिए, इसको ज़्यादा नहीं रखूँगी। ओवन को मैंने पहले ही प्री हीट कर लिया था। तो इस तरह ये है कि ये फुली तौर पे कुक्ड नहीं होंगे। ये मतलब आप लगा लें कि ये 50% कुक हो जाएंगे या 30-40% कुक हो जाएंगे। तो बाद में जब मैं रमज़ान शरीफ में इनको मैंने यूज़ करना होगा तो फिर मैं इनको निकाल के दोबारा से 10 मिनट्स के लिए 15 मिनट्स के लिए या तो मैं फ्राई कर लूँगी या फिर मैं दोबारा इसको इसी तरह ओवन में रख के इनको बना लूँगी। ये देखें जी मैंने इसको रख दिया था ओवन में। ये देखें अब ये बन के रेडी हो गए थे। इन्होंने अपना ऑयल भी छोड़ दिया था, तो बस मैं अभी इनको निकाल लूँगी। ये देखें ऊपर से तो ये कुक हो गए थे, अंदर से भी हाफ़ कुक हो गए थे ये। तो इनको मैं ना अब इस तरह ये देखें ठंडे हो गए थे, मैं इनको फ्रीज़ करके रख लूँगी। इस तरह ये है कि अगर इसको मैं पूरा कुक कर लेती ना तो फिर ये हार्ड हो जाते हैं। इस तरह ये सॉफ्ट सॉफ्ट रहेंगे जब मैं इनको दोबारा निकालूँगी ना। तो ये एक टिप थी। तो इस तरह मैं इनको रख लूँगी, फ्रीज़ कर लूँगी। ये देखें जी, प्लीज़ मेरी वीडियो पूरी देखिएगा। मैंने बड़ी मेहनत की है, 2 दिन से मैं लगी हुई थी। मैंने कहा एक अच्छी सी वीडियो आप लोगों के लिए लेके आती हूँ। तो अब जो है ये देखें ये चिकन था, इसको मैंने नमक और काली मिर्च डाल के इसको मैं बॉयल कर लूँगी। फुल्ली इसको मैं बॉयल करूँगी, कुक करूँगी अच्छे तरीके से, क्योंकि अब इसकी मैंने पैटीज़ बनानी है और स्प्रिंग रोल में मैंने इनको यूज़ करना है चिकन को। तो ये देखें इसको मैंने बॉयल करने के लिए रख दिया था और ये देखें अब ये बॉयल हो गया और ये ठंडा भी हो गया था। ये देखें कितना अच्छे से गल गया था। अब मैं इसको ना सारा श्रेड कर लूँगी। ये देखें इस तरह मैंने इसको श्रेड कर लिया और अब मैं स्प्रिंग रोल बनाऊँगी। स्प्रिंग रोल के लिए मैंने गाजरें ली थी, इनको मैं कद्दूकश करूँगी और शिमला मिर्च को मैं कद्दूकश कर लूँगी अच्छे तरीके से। ये देखें मैं काफ़ी बयान 1-2 दिनों से सुन रही थी रमज़ान शरीफ के, तो मौलाना तारिक जमील हैं उनका जब मैं सुनती हूँ ना तो वैसे जैसे दिल में उतर जाता है उनका ना बयान। तो उनके मैंने इतने बयान सुने और उन सब बयानात में ना उन्होंने जिस चीज़ का सबसे ज़्यादा जिक्र किया वो यही थी कि अपने दिलों को साफ़ कर लो रमज़ान शरीफ में। बस अल्लाह ताला जो है वो शैतान को भी कैद कर लेते हैं। और हम लोगों ने भी अक्सर देखा है ना कि जो लोग नमाज कभी भी नहीं पढ़ते होते रमज़ान शरीफ में वो भी नमाज पढ़ेंगे, कुरान पाक पढ़ेंगे, क्योंकि अल्लाह ताला ने शैतान को कैद किया होता है। तो बस अपने दिलों को बड़ा करो, माफ़ करो और अल्लाह ताला का ज़िक्र करो। और दूसरा ये भी है कि हम लोग हम मतलब मोस्टली लोग सभी बल्कि ये करते हैं कि रमज़ान शरीफ की तैयारी करते हैं, खाने बना के फ्रीज़ कर लेते हैं, क्योंकि हम लोग ये चाहते हैं ना कि रमज़ान शरीफ में जो है हमारे टाइम की बचत हो जाए, हमें ज़्यादा टाइम हो इबादत करने का। ख़ास तौर पे रमज़ान के महीने का जब ज़िक्र आता है ना तो रोज़े का ज़िक्र बाद में आता है। सबसे पहले ये आता है कि रमज़ान शरीफ के महीने में कुरान पाक नाज़िल हुआ। तो कुरान पाक जो है वो बल्कि कुरान पाक और बाकी भी जो किताबें हैं तौरात, इंजील, ज़बूर, ये भी रमज़ान शरीफ में नाज़िल हुई। तो ये है कि कुरान पाक की तिलावत करो ज़्यादा से ज़्यादा। रमज़ान शरीफ में शुरू से बचपन से हम लोग यही सुनते आ रहे हैं, अपनी अम्मी से अब्बू से यही सुनते आ रहे हैं कि कुरान पाक की तिलावत ज़्यादा से ज़्यादा कुरान रमज़ान शरीफ में करनी चाहिए। और तिलावत करो और इसको तर्जमे के साथ कुरान पाक को पढ़ो। हमने अक्सर मतलब देखा है कि ऑनलाइन भी कितना आता है रमज़ान शरीफ में स्पेशली कि तफसीर कर लें, तर्जमा कर लें। दौरा कुरान हो रहा है रमज़ान शरीफ में ज़्यादा होता है, क्योंकि इसकी बरकत ही बहुत ज़्यादा है। रमज़ान शरीफ में अगर हम एक लफ्ज़ पढ़ें तो उसका 10 गुना ज़्यादा सवाब मिलता है। तो बस यही होता है हम लोगों को, ख़ास तौर पे मुझे भी यही होता है कि मैं ये सारी तैयारी कर लूँ
और रमज़ान शरीफ में कुरान पाक ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ सकूँ। बस यही होता है इंशाल्लाह कि तलफ़्फ़ुज़ भी सही हो और ज़्यादा से ज़्यादा कुरान पाक ख़त्म हो। माशाल्लाह से मेरी अम्मी लास्ट टाइम आई थी, इधर मेरे पास थी। मैं हर व्लॉग में अम्मी का ज़िक्र करती हूँ। दरअसल माँ ही तो होती है जिसका ज़िक्र सबसे ज़्यादा होता है। अब्बू भी हैं, लेकिन अम्मी के साथ वो होती है कि हर बात बंदा शेयर कर लेता है ना, एक फ्रेंडशिप वाला होता है। तो अब्बू की रिस्पेक्ट और तरीके से होती है, तो अम्मी के साथ थोड़ा फ्रेंडली भी हैं, हर बात भी डिस्कस कर लेते हैं। तो अम्मी थी मेरे साथ लास्ट टाइम रमज़ान शरीफ में। अम्मी और मैंने सारी मिलके तैयारी की थी, समोसे वगैरह बनाए थे, अम्मी ने रोल बनाए थे, शामी कबाब हम लोगों ने मिल के बनाए थे। तो अम्मी को भी आज मैं बड़ा मिस कर रही थी। ये देखें जी, स्प्रिंग रोल भी मेरे बन गए थे और अब मैं बनाने लगी थी चपली कबाब। ये मैं चिकन के कीमे के बनाने लगी थी। इसमें मैंने सिंपल डाला है पोटैटो जो हैं उनको क्रश करके, और साथ में ये शान मसाला डाल दिया था मैंने, और कसूरी मेथी डाली है। इनको मैं मशीन में मोटा मोटा ही फेरूँगी, इतना वो नहीं कि मतलब बहुत ज़्यादा करूँ इसको। फेर के मैं इसके जो है चपली कबाब उनको भी मैं फ्राई नहीं करूँगी, इसी तरह ग्रिल में लगा के ना ओवन में मैं इसको रख दूँगी 10 to 15 मिनट्स के लिए, फिर उनको मैं फ्रीज़ कर दूँगी। ये इतनी सिंपल रेसिपीज़ है ना कि हर कोई जिसको कुकिंग नहीं भी आती ना वो भी ट्राई करे और बना सकता है वो। अच्छा जी, ये देखें मैं अब इसके ना ऐसे हाथ के साथ ही मैं इसके कबाब बना लूँगी, और मैं इसको इस तरह ग्रिल में लगा के इनको थोड़ा सा कुक करके तो फ्रीज़ कर दूँगी। तो मैं अपनी अम्मी की बात बता रही थी, अम्मी मेरे पास थी और माशाल्लाह अम्मी ने इतनी इबादत की। अम्मी मुझे कहती हैं कि मतलब यहाँ पे आना जाना जो इतना नहीं होता, बाहर भी इतना नहीं, और सर्दी भी काफ़ी ज़्यादा थी उन दिनों में जब अम्मी, मतलब जितना अरसा भी अम्मी रही है ना, सर्दी बहुत ज़्यादा थी, तो बाहर भी इतना ज़्यादा आना जाना नहीं होता था। तो अम्मी ने इतनी माशाल्लाह इबादत की। अम्मी तकरीबन दिन में 5 6 6 7 पारे अम्मी पढ़ लेती थी एक दिन में, और तकरीबन मेरे पास अम्मी 4 माह रही थी और 4 माह में अम्मी ने माशाल्लाह से 8 कुरान पाक ख़त्म किए थे। पढ़ती रहती थी, हर वक्त पढ़ती रहती थी। अल्लाह ताला उनको और ज़्यादा पढ़ने की तौफीक दे, आमीन। तो ये देखें जी, मेरे चपली कबाब भी रेडी हो गए थे। अब ये देखें मैं इनको फ्रीज़ कर लूँगी। कितने अच्छे से ये ना हाफ़ कुक हो गए थे। ये एक रमज़ान शरीफ का एक इस्तकबाल होता है कि अपने दिलों को साफ़ कर लो, अपनी नमाज़ पढ़ने की जगह साफ़ कर लो, अपने जाए नमाज साफ़ कर लो, कुरान पाक के गुलाफ अक्सर मेरी अम्मी जो है वो रमज़ान शरीफ में धोती होती थी, वैसे भी, लेकिन मोस्टली ये कि रमज़ान शरीफ में होता है ना कि पाक साफ़ हो जाए हर चीज़। और खाने बनाओ तरह तरह के। अब बच्चों को ज़ाहिर बात है रोज़े रखवाने होते हैं, तो ये होता है कि बच्चे भी ना फिर उनकी पसंद की चीज़ें बन जाएं तो वो भी ज़रा खुश हो जाएं और रोज़े रखें। माशाल्लाह मेरे भी बच्चे दोनों रोज़े रखते हैं, और हम हस्बैंड वाइफ माशाल्लाह रोज़ेदार सारे। तो ये देखें जी, अब समोसों का सामान रेडी हो रहा था। आलू मैंने बॉयल कर लिए थे, और समोसे जो है ना ज़्यादा हमारे घर में आलू वाले ही पसंद करते हैं, वेजिटेबल के समोसे। चिकन वाले समोसे वो ज़्यादा कोई भी नहीं खाता, तो मैं सिंपल आलू और मटर डाल के बनाऊंगी। ये मैंने थोड़ा सा पहले प्याज को लाइट ब्राउन ही बस किया था, फिर इसमें मैंने लहसुन अदरक डाल दिया था। ये देखें, बस इसको 1 या 2 मिनट के लिए मैंने बस हिलाया होगा। फिर इसके अंदर मैंने आलू डाल दिए थे, और इसमें समोसों में ना मैंने मसाले तो जो सिंपल मैंने सारे डाले वो तो डाले ही हैं, साथ में मैंने आमचूर जो है ना मैंने उसका डाला था पाउडर। उससे इतना अच्छा खट्टा खट्टा सा टेस्ट आया था ना। आप लोग भी अगर बनाए ना तो आमचूर का पाउडर लाजमी डालिएगा। और इसमें एक डिफरेंट चीज़ कलवंजी, मुझे समोसे के अंदर ना ये कलवंजी, ब्लैक कलवंजी बहुत ही अच्छी लगती है, और इसका इतना डिफरेंट सा टेस्ट होता है ना। अगर आप लोगों ने अभी जिसने नहीं बनाए ना तो वो एक दफ़ा कलवंजी डाल के भी बना के देखें, बहुत अच्छा इसका टेस्ट आता है। अचार में मोस्टली होती है ये ना। तो ये देखें, अब मैं इसके ना बना लूँगी समोसे। मैं दरअसल मुझे वो छोटी वाली पट्टियाँ मिली नहीं थी, बड़ी वाली ही मिली थी, तो मैंने फिर यही ले ली। तो ये देखें, इनको इस तरीके से फ़ोल्ड करके बड़े ज़बरदस्त इनके समोसे बन गए थे। अगर मैं इसको मिडल में से काट लेती ना फिर मैं समोसा बनाती तो वो बहुत बारीक बनता है। मैंने वो भी बनाए हुए हैं, तो वो जब फ्राई करो ना तो वो उसकी एक तह बड़ी बारीक सी रह जाती है, और उसमें से ना फिर ये सारा मवाद निकल आता है। तो इसलिए इसको ना डबल करके ना मैंने फिर समोसे बना लिए थे। ये देखें कितनी अच्छी सी इसकी कोन बन गई थी। ये देखें, समोसे बना लिए सारे। इसकी किनारों को अच्छी तरह से दबा देना है ताकि इसमें से ना मवाद ना निकले। ये देखें कितने प्यारे और अच्छे से क्यूट क्यूट से मेरे सारे समोसे बन गए थे।
रमज़ान शरीफ तो ज़िंदगी में बहुत से आ गए हैं, कितनी ज़िंदगी गुजर चुकी है, इतने रमज़ान शरीफ आ चुके हैं ना। शादी के पहले वाले जो रमज़ान थे ना, उनका मुकाबला नहीं कोई भी कर सकता। आई एम श्योर ये सारी लड़कियां जो है ना, जो भी ख़वातीन देख रही होंगी वीडियो, वो ये महसूस कर रही होंगी कि जो वो रमज़ान होते थे ना, वो डिफरेंट ही होते थे। और हमारा जॉइंट फैमिली सिस्टम था, अम्मी और सारी चचियाँ वगैरह हम सब एक साथ रहते थे, 3 फैमिलीज़ हम रहते थे, और फिर दादा वो भी थे। वो जो रमज़ान शरीफ थे ना, वो ऐसे दिलों में बैठ गया ना कि मैं अभी याद करती हूँ ना तो मेरी आंखों में आंसू आ जाते हैं। इतना वो याद आता है ना रमज़ान शरीफ के सहन में हम लोगों ने चटाई बिछा लेनी, चचियों ने, अम्मी ने रमज़ान शरीफ की तैयारी करनी, पकोड़े समोसे, इतनी हलचल होनी। और स्पेशली जब रोज़ा खुलने के 15-20 मिनट या आधा घंटा पहले नातें लगी होती थी टीवी पे ऊंची आवाज़ में, और सब तैयारी कर रहे होते थे। अब्बू लोगों के, चाचू लोगों के दुकान से आने का टाइम होता था, तो हम लोग जो हैं फटाफट चटाई के ऊपर चीज़ें रख रही होती थी। कभी कोई दे दो, उधर से आवाज़ें, इधर से आवाज़ें, इतना भरा पड़ा घर। और एंड लास्ट मोमेंट पे जब वो चीज़ें आती थी, पकौड़े निकल के आते थे ना, बस वो जो रमज़ान थे ना, उनका मज़ा ही कुछ और था। उसके बाद ससुराल में भी रमज़ान शरीफ आए, और वो तो सारी बात है, आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आ जाती हैं बहुत ज़्यादा। उनका अपना अलहदा मज़ा था जो ससुराल में टाइम गुजारा। फिर उसके बाद अब अकेली हो गई हूँ, तो ये भी अपना मज़ा है। रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ दोहरी से तेहरी होती गई, लेकिन वो जो थे ना, वो टेंशन फ्री रमज़ान थे, मज़े वाले रमज़ान थे। उनका मुकाबला तो कोई भी नहीं कर सकता। ये देखें, अब मैं कचौरियाँ बना रही थी, और कचौरी बनाने के लिए एक टिप ये थी कि सारे मसाले जो भी आप डालना चाहती हैं वो डाल के ना, आपने इसमें दूध थोड़ा सा डालना है। उसके साथ ये होगी कि सारे इसके जो मसाले हैं ना, वो यकजान हो जाएंगे। जैसे हम कस्टर्ड वगैरह बनाते हैं, या कुछ भी जैसे सूप बनाते हैं हम, उसके अंदर कॉर्नफ्लोर डाल देते हैं ना, तो वो सारा यकजान हो जाता है, गाढ़ा होना शुरू हो जाता है। तो इस तरह इसमें थोड़ा सा दूध डालोगे ना, तो वो सारी जो इसकी हमने ये मसाला बनाया हुआ ना, ये जब फ्राई करेंगे ना इसको, तो ये निकलेगा नहीं बाहर, एक साथ ही रहेगा ये। तो ये देखें जी, मैंने इस तरह से ना, ये भी मैं पफ पेस्ट्री लेके आई थी शॉप से ही। फिर इसको ना मैंने बेलने के साथ थोड़ा बेल लिया था, फिर मैंने इसकी ना इस तरह पैटीज़ बना ली थी। इनको भी मैंने इस तरह ही फ्रीज़ कर लिया था, लेकिन जब मैं इसको कुक करूँगी ना, तो मैं इनको फ्राई नहीं करूँगी, मैं इसको ओवन में ही रख के ना बेक कर लूँगी। मेरी सबसे लास्ट डिश है, और ये इब्राहिम की फ़ेवरेट है, ये चॉकलेट स्प्रेड है ना, मैं इसके रोल बना लूँगी। ये देखें, थोड़ी थोड़ी सी ना, 1 स्पून ही बस, या 1 स्पून से भी कम ही है। जिस तरह मैंने स्प्रिंग रोल बनाए ना, उस तरह मैं इसके ये वाले ऐसे रोल बना के रख लूँगी। इनको फ्राई करो और खाओ, इतना मज़ा आता है ना, ऐसा लगता है जैसे आप वाकई कोई ट्रीट जो है ना, वो खा रहे हैं कहीं बाहर से ऑर्डर करके। बहुत मज़े के लगते हैं ये। तो ये मैं सारी इस तरह बना के ना इसके रोल रख लूँगी। सारे ही बच्चे शौक से खा लेते हैं, बड़े बच्चे भी ना, जब सारा खाना शाना मतलब खा लेते हैं ना, तो लास्ट में एक एक ये भी खा लेते हैं, तो मज़े का लगता है ये। तो ये देखें जी, मेरे सारे ये वाले रोल भी बन गए थे। इनको भी मैं फ्रीज़ कर लूँगी पैकेट्स में डाल के, इनको भी मैं फ्रिज में रख लूँगी। ये देखें, दरअसल मैंने ये वेजिटेबल्स वगैरह जो हैं आज इनकी कटिंग नहीं करनी थी, लेकिन हस्बैंड जो हैं वो अचानक से लेके आ गए। मैंने उनको लिस्ट मैंने बनाई हुई थी पहले से ही, लेकिन मुझे ये था कि चलें एक दिन पहले ये ले आएंगे, लेकिन वो सारी चीज़ों के साथ ही ये ले आए। मैंने कहा अब ये अगर फौरी तौर पे इसकी कटिंग ना हुई ना, तो ये फिर ना वो फ्रेश नहीं रहेंगी, तो मैं इनको भी काट के ना फ्रीज़ करके रख लेती हूँ। तो ये देखें, ये मैंने पालक भी काट के रख ली थी, इसको वॉश कर लिया था अच्छे तरीके से, इनको भी मैंने पैकेट्स बना लिए थे। ये देखें, रमज़ान के महीने के बाद जब रमज़ान शरीफ ख़त्म होता है, तो फिर जो चाँद देखने का मरहला होता है वो है हमारा। तो जब हम जॉइंट फैमिली में रहते थे ना, हमारा तो वो भी बड़ा अच्छा होता था। उस वक़्त छत पे चढ़ जाना सब ने, अम्मी ने भी, चचियों ने भी, सारे कज़न्स ने भी छत पे चढ़ के, हमारी छत काफ़ी बड़ी होती थी, तो वहाँ पे चढ़ के तो चाँद देखना, चाँद नज़र आया नहीं आया। और साथ में इर्द गिर्द हमारी अपनी फैमिलीज़ ही थी, पुप्पो का घर था, है अभी भी, और ताया अब्बू का घर होता था, अभी भी है, होता था कह रही हूँ बस मैं वहाँ पे नहीं हूँ, तो मुझे लग रहा है कि था। तो सब ने अपनी अपनी छतों पे चढ़े होना, और हम लोगों ने चाँद देखना जी, चाँद नज़र आया नहीं आया, दूरबीन ने अपनी अपनी पकड़ लेनी। तो बड़ा बहुत इंजॉय किया वो टाइम।
तो अब तो बस टीवी लगा के बैठ जाते हैं जी, चांद नज़र आ गया, नहीं आया तो नहीं आया, टीवी से ही पता चल जाता है या फ़ोनों पे पता चल जाता है भाई आपके ईद हो गई है, अच्छा अगर आपकी हो गई है तो हमारी फिर कल हो जाएगी ऐसे करके। तो ये देखें जी, मेरी धनिया भी हो गया था, पालक भी हो गई, अब जो है पुदीना था। थक मैं इतनी गई थी इस वक्त, मैंने कुछ करने को दिल नहीं कर रहा था, लेकिन मैंने कहा कि नहीं, ये बस काम अब थोड़ा सा ही रह गया, ये करके फिर ही मैं ना अब रेस्ट करूँगी। ये देखें जी, पुदीने की चटनी भी बन गई थी। इस पुदीने की चटनी में भी मैंने ना आमचूर का पाउडर डाला था, उसका बड़ा मज़ा आता है, टेस्ट अच्छा होता है, आप लोग भी ट्राई कीजिएगा। तो ये देखें मेरे पास अब बड़ी वाली टुकड़ियाँ नहीं पड़ी हुई थी, ये छोटी थी, तो मैंने इन्हीं के अंदर डाल लिया था। तो मैंने कहा चलें, जब निकालनी होगी तो बना 2 निकाल लेता, 3 निकाल लेता, तो दही में डाल के तो हो जाएगा काम हमारा। वैसे ये बाकी सारे काम करता नहीं बंदा थकता रोज़े की हालत में, जब चटनी बनानी होती है ना फिर बस हो जाती है डेली बेसिस पे, या 1 या 2 दिन बाद चटनी नहीं बनती, उस काम में मैं थक जाती हूँ। तो इस दफ़ा मैंने ना ये भी फ्रीज़ करके रख ली। तो ये देखें जी, ये फ्रीज़ भी हो गई थी और फिर मैंने इनको निकाल लिया। अब मैं इनको बैग्स में डाल के ये भी रख दूँगी। और आप लोग सुनाएं, जो मेरी वीडियोस देख रहे हैं, आप लोगों ने क्या क्या रमज़ान की तैयारी कर ली है, क्या क्या बनाया है और क्या आपने बनाना है अभी। तो ये देखें जी, मैं अब शिमला मिर्चें भी थी और गाजरें भी पड़ी हुई थी। आप यकीन करें, एक पैकेट जो है ना वो मैंने फ्रिज साफ़ करते हुए जो ना वो फेंका है, वो बड़ी बड़ी ख़राब हो गई थी, तो ये फिर नहीं आ गई थी। तो मैंने कहा कि मैं अब इनको ना काट के फ्रीज़ करके रख लेती हूँ, ये ना हो कि ये भी ख़राब हो जाए। तो ये इस तरह, वैसे तो मैं ये फ्रीज़ की हुई मैं लेके आ जाती हूँ, सब्ज़ियाँ बना लेती हूँ, बच्चे भी खा लेते हैं, मुझे उनमें कोई कबाहत नज़र नहीं आती, फ्रोज़न पैकेट जो मिलते हैं। लेकिन ये जो ऐसी कटिंग वाली होती है ना, ये फिर उसमें मैक्रोनीज़ वगैरह में डल जाती हैं और फ्राइड राइस वगैरह में डल जाती हैं। तो ये देखें जी, ये थी मेरी आज की सारी मेहनत। ये देखें माशाल्लाह माशाल्लाह से, अल्लाह ताला सबको नसीब करे, सबको नसीब करे, आमीन। तो ये देखें, मैं सारी चीज़ें तरीके से फ्रिज में रख रही थी। ये तो बहुत ही अच्छा किया मैंने कि मैंने फ्रिज साफ़ कर ली, नहीं तो जगह बनानी भी मुश्किल हो जानी थी। अब मेरा फ्रीज़र वाला साइड जो है ना, वो तो माशाल्लाह से रौनक लगी हुई है, दूसरी साइड खाली है। ये देखें जी, सारी मैंने चीज़ें जो है ना बड़े तरीके से रख दी। अब वेजिटेबल्स में रख रही थी, ये देखें, ये देखें जी, ये जो टुकड़ियाँ ना ये मैंने पहले ऐसे ही रख दी थी, बाद में फिर मैंने इनको निकाल के बैग में रखा। मैंने कहा नहीं, ये भी इसको भी खाली कर लेती हूँ, बैग्स जब हैं तो उन्हीं के अंदर डाल के रख लेती हूँ। चलें जी, फ्रिज का काम भी हो गया, सारा कुछ हो चुका था। और ये देखें, अब मैंने कहा ये मैं ग्राइंड कर लेती हूँ, सूखा धनिया और गरम मसाला। ये काफ़ी बड़े बड़े पैकेट पड़े हुए थे, कुछ मैंने निकाल लिए थे, डाल लिए थे बॉक्सेस में, और बाकी मैंने कहा मैं सारा ग्राइंड कर लेती हूँ। तो बस फिर फटाफट से मैंने ना इसको भी ग्राइंड कर लिया। ये दरअसल रेसिपीज़ बनाते हुए मुझे 2 दिन लगे, 1 दिन तो मैं बनाती रही, फिर नेक्स्ट डे मैंने मतलब 1 दिन बना के सारी फ्रीज़ की, फिर नेक्स्ट डे जो है मैं उनको करती रही, क्योंकि मैं चाह रही थी मैं आपको प्रॉपर सारा दिखाऊं। चलें जी, अब बच्चों के स्कूल का टाइम हो गया था तो मैं निकली। ये देखें जी, बच्चों को ले लिया था स्कूल से घर आए हैं, तो आज खाना मैंने नहीं बनाया था, बाहर से ही आते हुए बर्गर वगैरह चिप्स वगैरह ले आए थे। तो बस फिर बच्चों ने, हम सब ने बर्गर और चिप्स एंजॉय की, इसके बाद चाय बनाई। तो अगर आज का व्लॉग आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और अच्छा सा कमेंट लाजमी कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।